हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसे कैसे करेंगे हम? तो अब इसमें हमें क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है एंड 16, एंड थर्ड टर्म इज 16 गिवन है और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया और डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा डी हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हमने लेट कर लिया, ए थ्री गिवन है हमें कितना? 16, यानी कि इससे एक इक्वेशन बना देंगे हम, ए थ्री इक्वल्स टू 16। तो ए थ्री का मतलब क्या हो गया? ए प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 16। तो ए प्लस 2d इक्वल्स टू 16, एक इक्वेशन बन गई। और सेकंड क्या गिवन है हमें? सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब सेवन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस 7 - 1 इंटू डी, और फिफ्थ टर्म ए प्लस 5 - 1 इंटू डी और प्लस के 12। तो ये हो जाएगा कितना? ए प्लस 6d, और ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 4d प्लस के 12। अब ये देखिए, हमें किसकी ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए प्लस 6d इक्वल से इधर लाएंगे माइनस का है, और माइनस के 4d इक्वल्स टू 12। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया आपका? 6d - 4d। 6d में से 4d माइनस करेंगे, कितने रह गए? 2d। 2d इक्वल्स टू 12 के। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इक्वल्स टू 12/2 डेट इज 6। d की वैल्यू तो 6 आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन गिवन थी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना था हमारा? 16 के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशन, then a plus 2 multiply 6 equals to 16, then a equals to 16 minus के 12। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 4। a की वैल्यू 4 हो गई, d की वैल्यू 6 हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? ap। ap यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a तो एज इट इज आ गया, फिर है हमारा a प्लस डी, फिर कोमा ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी। तो कितनी आ जाएगी सीरीज? 4, 10, और ये कितनी हो जाएगी? 16। तो अगर चेक करनी है सही आया नहीं, तो ये चेक कर सकते हैं आप। 10 - 4 यानी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, 16 - 10 कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 2, 5, 3। अब ये ध्यान देना है, इसमें हमें फ्रॉम द लास्ट निकालना है। अगर जब भी फ्रॉम द लास्ट आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको बता रहे हैं। तो पहले इसमें जो लास्ट में गिवन होगी ये हमारी एल होगी, यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ए एन भी कहते हैं और एल भी कहते हैं। तो लास्ट टर्म कितने गिवन है हमें? 253, और ए कितना गिवन है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 8 - 3 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 - 3 इज 5। अब जो फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालना है, तो ये लिखेंगे हम क्या? 20th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से हमें 20th टर्म निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा L माइनस n - 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो आप। तो L की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे? 253। एन कौन सी टर्म निकालनी है? 20, 20 - 1, और डी कितना है? 5। तो ये कितना रह जाएगा? 253 माइनस के 19 इंटू 5। 253 19 5 जो हो गया 95। तो 253 में से 95 माइनस करेंगे, कितने आ गए? 158। ये आ गया आपका
आंसर। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड निकालना होगा तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल होती है लास्ट टर्म, एन हमारी जो गिवन थी कौन सी टर्म निकालनी है, और डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। फोर्थ और एट टर्म का जो सम दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। वही फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और डी चाहिए, तो इसमें भी लेट कर लेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है, डी द कॉमन डिफरेंस। अब डी को हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया, ए को फर्स्ट टर्म ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, तो इट मीन्स ए फोर प्लस ए एट कितना गिवन है हमें 24। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी और ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया ए प्लस थ्री डी और ये हो गया ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू 24। ए और ए कितने हो गए 2a और ये हो गए 10d इक्वल्स टू 24। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी टाइप से हमें क्या गिवन है, एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म। तो सिक्स टर्म, तो अगर इसे सोल्व करना चाहो थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल हो जाएगी इक्वेशन, ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस वाली को हमने नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 1, वैसे ऊपर वाले से भी आप कर सकते थे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गई ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। अब आगे क्या गिवन है आपको, सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म, यानी कि सिक्स्थ और 10 टर्म का जो सम दिया हुआ है 44 गिवन है। तो फिर एक इक्वेशन बनाइए, ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी और ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 44। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए प्लस 5d, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल्स टू में 44। अब ए और ए कितने हो गए 2a, 6 और 9 कितने हो गए, 9 और 6 हो गए आपके कितने 9d था और ये 5d, सॉरी ये 5d है। तो 9 और 5 कितने हो गए 14d इक्वल्स टू 44। अब ये देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ए प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन थी एक सेकंड इक्वेशन थी। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस 5d 12 के, तो ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ऑन सोल्विंग कभी प्लस प्लस नहीं कटता, प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए से कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 5d माइनस करेंगे कितने रह जाएंगे 2d, और 22 में से 12 माइनस करेंगे कितने रह जाएंगे 10। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 डेट इज 5। d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी a प्लस 5d, यानी 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12 के। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 25। 25 कैसे 5 5 या 25 इक्वल से इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 25 इज 13। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस के 13। अब हमें फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट थ्री टर्म का फॉर्मूला क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी माइनस के 13, डी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 13 प्लस 5, फिर माइनस 13 2 मल्टीप्लाई 5, तो डेट इज ये आ गया माइनस के 13 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा माइनस के 3। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी थी। आगे अगर फोर्थ भी फाइंड आउट करनी होती तो ए प्लस 2d के बाद ए प्लस 3d आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, ये है शुभराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी 1995 में वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 की, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200
200 ईच ईयर, यानी 200 का इंक्रीमेंट ईच ईयर होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है 7000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन सिंपल सही है। तो अब आप ये देखिए कि उसने कब स्टार्ट करी, 1995 में, 96, 97, 98, तो उसकी सैलरी कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है, 200 इंक्रीज हो रही है। तो एनुअल सैलरी रिसीव बाय शुभ राव, ये आएगा सैलरी रिसीव्ड बाय हिम, यानी जो भी नेम है शुभ राव। तो फर्स्ट में कितनी रिसीव होती है उसे 5000, फिर इंक्रीज हो गई 200 की, यानी 5200, फिर 5400 और लास्ट में कितनी है 7000। तो ये हमारी एपी बन गई। जब ये एपी बन गई, अब हमें एन फाइंड आउट करना है। इसमें ए तो हो गया 5000, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5200 माइनस 5000 डेट इज 200। अब ये जो लास्ट में दिया हुआ है, अभी आपको पता है लास्ट टर्म भी होती है और एन भी होती है। एन कितनी गिवन है हमें 7000। अब हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करके फिर हम बता देंगे कि कौन सी ईयर में इसकी कितनी हो जाएगी 7000। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना गिवन है हमें 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हो गया 200। 7000 माइनस 5000 करेंगे, एन माइनस 1 और 200। तो 7000 माइनस 5000 कितने आ गए 2000 और n माइनस 1 200। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2000 अपॉन 200। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, और जो प्लस माइनस में होता है, अगर प्लस में हो तो माइनस में आता है, माइनस में हो तो प्लस में। तो ये हमने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, 2 1 2 10। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 के हो गया, तो n इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11 के हो गया। अब आप ये बताइए 1995 में थी कितनी उसकी सैलरी 5000, तो आफ्टर 11 ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी आपकी कितनी 7000। तो 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस, यानी कि उसकी सर्विस के 11th ईयर में सर्विस, हिज एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी विल बी ₹7,000, यानी कि 11th ईयर में हो जाएगी उसकी 7000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी कि सेव्स 5 इन द फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करते हैं और वीकली सेविंग कितनी हो जाती है 1.75। इफ इन द एनेट वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड एन। इसमें भी हमें एन फाइंड आउट करना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसके अंदर आपने ध्यान देना है कि फर्स्ट वीक में थी कितनी सेविंग, फर्स्ट वीक में थी कितनी 5, अब सेकंड वीक में कितनी हो गई 5 प्लस 1.75, फिर उससे नेक्स्ट वीक में 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.75, क्योंकि नेक्स्ट वीक की भी उसमें ऐड होगी ना आपकी, फिर उससे नेक्स्ट में हो जाएगी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.75। तो इसी टाइप से हो जाएगी। तो nth वीक में कितनी हो जाएगी, इन nth वीक, nth वीक में कितनी हो जाएगी सैलरी a प्लस n माइनस 1 और d कितना है 1.75 और कितनी सैलरी है 20.75, यानी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। अब हमें इसमें भी n फाइंड आउट करना है, तो वही करेंगे हम, ये करेंगे हम n माइनस 1 1.75 20.75 माइनस के 5, तो कितना आ गया n माइनस 1 1.75 15.75
फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा n-1 इक्वल्स टू कितना था 15.75 डिवाइड बाय 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा 9 टाइम। तो n-1 इक्वल्स टू 9 के, तो n इक्वल्स टू 9 + 1 10। तो कितने इस वीक में हो जाएगी, 10 वीक में इसकी 20.75 हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।